नमस्कार दोस्तों। 31 जुलाई का दिन मोहम्मद रफ़ी के जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो जीवन को उनके जानना चाहते हैं उनके लिए उनकी पुण्यतिथि से एक सुखद अवसर इसलिए नहीं होगा, किसी बहाने से उनकी जो बहुत सारी बातें जो उनके बारे में अब तक जो रहस्य सामने नहीं आ पाए वो भी उजागर हो जाएंगे। मोहम्मद रफ़ी के बारे में मित्रों बहुत कुछ है जो अब तक चर्चा में नहीं आया, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं जो ज़रूरी है कि एक अनुमान के साथ अपने पूरे कैरियर में उस शख्स ने 7,000 से भी अधिक गाने 13 अलग अलग भाषाओं में गाए। 7,000 एक बहुत बड़ी संख्या है मित्रों। और विशेष बात ये कि वो 1948 में जब बापू के निधन पर उनका जो गाना जो उन्होंने गीत गाया था, सुनो सुनो है दुनिया वालों, तो वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने आवास पर बुलाकर अलग से भी सम्मानित किया था। अब ऐसे महान गायक और गीतकार, उसके बारे में ये भी बात एक बड़ी अजीब लगती है कि उनका बचपन का नाम भी कुछ गलत था। बचपन में उन्हें फीकू कहा जाता था। फीकू की ऐसे ही ये फेंकता रहता है, इसको स्वरों का ज्ञान नहीं है। लेकिन स्वयं मोहम्मद रफ़ी बताते थे कि मुझे संगीत की दुनिया में या गायकी की दुनिया में जो मेरे मन में जो आकर्षण पैदा हुआ वो तब हुआ जब बचपन में लाहौर की गलियों में एक फ़कीर को मैंने सुना जो फ़कीराना अंदाज में अपनी बातें या बाबा फरीद साहब की वचन बाणियाँ या कुछ और फ़कीरों के जो लिखी गई जो पद थे, पदावलियाँ थी, उनको गाता था फ़कीर अपने अंदाज में। और तब से मेरा जो रुझान है वो गायन की तरफ, और गायन में जब रुझान हुआ तो मेरे मन में ये भी आया कि गायन में जहाँ जहाँ शास्त्रीय पहलू है संगीत का या गायकी का, उसका कहीं भी उल्लंघन भी ना हो, और मैंने उसके लिए विधिवत प्रशिक्षण भी लिया। और शुरुआती दौर इनका भी अच्छा नहीं था, और अच्छा ना होने का परिणाम ये था कि सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए इन्होंने शुरुआती दौर में लगभग 50 के लगभग गाने वो भी गाए जिनके लिए 1 रुपया भी नहीं लिया, मुफ्त में गाए। लेकिन उनमें से भी बहुत सारे गाने, 7 या 8 गाने बाद में हिट हो गए और उन्हें दोबारा फिर से प्रस्तुति इन्हीं के द्वारा करवाई गई और उन्हें बाकायदा एक एल्बम की शक्ल में भी दिया गया। और इसके अलावा जो उनके बारे में कुछ बात है कि एक बार उन्होंने स्वयं भी अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि मैं रियाज़ के बारे में, अभ्यास के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करता था, और मेरी आदत थी कि मैं सूरज निकलने से पहले ही रोज़ाना रियाज़ का सिलसिला आरंभ कर देता था। और उस वक्त भी ये माना जाता था कि मेरी आवाज़ में गज़ब की मिठास है, और जब बुलंदी पे आवाज़ जाती थी तो कुछ लोग आपत्ति भी करते थे कि इतनी बुलंदी पर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारी लतीफ़े भी इसके बारे में बन गए कि एक बार उनकी आवाज़ की बुलंदी को रोकने के लिए अभिनेता निर्माता गुरुदत्त ने एक बार उनका गला भी थाम लिया था कि भाई नीचे आवाज़ रखो। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो उनकी गायकी, उनके रियाज़, उनकी साधना, स्वर संधान से जुड़े हुए हैं। ऐसी महान आत्मा को, ऐसे महान कलाकार को उनकी पुण्यतिथि पर याद करना हमारा नैतिक धर्म भी है, और इससे हमें नई ऊर्जा भी मिलती है जब जब याद करते हैं नए नए संदर्भों में। शुक्रिया।